भाई 2026 में जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं टेक इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 95% का ना प्राइस हाइक हो चुका है। इवन जो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं उनका भी प्राइस हाइक हो चुका है और रूमर्स के अकॉर्डिंग कुछ ही दिनों में आईफोन के भी प्राइस बढ़ सकते हैं। अब देखो ये जो प्राइस हाइक वाला इशू है ना, इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, बट अभी के टाइम पे ना 50,000 के सेगमेंट में एक अच्छा फोन जो कंटेंट क्रिएटर्स यूज कर सके, ऐसा फोन मिलना काफी मुश्किल हो गया है। इवन सेकेंड हैंड मार्केट में भी बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं। और एक फनी पार्ट बताता हूँ, मेरे पास OnePlus Nord 6 है, वो 36,000 का लॉन्च हुआ था, बट अभी के टाइम पे जो उसका हायर वेरिएंट है वो 50,000 के आसपास मिल रहा है। और किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए वो एक बिलो एवरेज फोन है, क्योंकि ना ही उसमें हमें मल्टीपल लेंस का सपोर्ट मिलता है और जो कैमरा भी है ना वो बहुत बिलो एवरेज क्वालिटी का है, 4K में अच्छे से शूट भी नहीं कर पाता। और ऑलमोस्ट सारी ब्रांड्स का ना ऐसा ही हाल है। बट इस पूरे कैओटिक सिचुएशन में एक फोन है जो मैं सजेस्ट कर सकता हूं, जो भी कंटेंट क्रिएट करना चाहता है या फिर एक अच्छा फोन चाहिए उसको 50,000 के आसपास, और वो है आईफोन का 15 प्रो। और ये आईफोन मैंने प्री ओन लिया है, अप्रोक्स 50,000 के आसपास आपको ये मिल जाएगा इजीली। और इस वीडियो में ना हम यही डिस्कस करेंगे कि क्यों ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ना एक अच्छी चॉइस हो सकती है इवन इन 2026। और इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स वो तो आपको धीरे धीरे वीडियोस में पता चल ही जाएगा। इवन हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक प्री ओन्ड आईफोन लेते हैं तो आपको किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो के बीच में हम इस चीज की भी बात करेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं एक एप्पल फैन बॉय हूँ इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं वीवो यूज करता था अपना प्राइमरी डिवाइस, और उससे पहले सैमसंग। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अब सबसे पहले ना मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि मैंने आईफोन 15 प्रो को ही क्यों चूज किया, आईफोन 14 प्रो को क्यों नहीं चूज किया। क्योंकि आईफोन 15 प्रो ना पहला ऐसा आईफोन था जिसमें टाइप सी पोर्ट आया था, एंड इसी फोन में ना एप्पल लॉक का भी सपोर्ट आया था। एंड जितने भी लोग फिल्म मेकर है या फिर बहुत ज्यादा वीडियोस बनाते हैं उनको पता होगा कि लॉक प्रोफाइल की इंपॉर्टेंस क्या है। इवन मैं आपको रियल एग्जांपल दिखाता हूँ। ये जो फुटेज आप देख रहे हो ना अभी, ये लॉक प्रोफाइल में शूट हुई है इसी आईफोन से, आईफोन 15 प्रो से। बट अब देखो मैं अगर इसको कलर ग्रेड करने जाऊंगा तो कितने प्रोफेशनल लेवल पे कलर ग्रेडिंग पॉसिबल है इसमें, और ये सब कुछ लॉक प्रोफाइल में करना बहुत ईजी है। अब देखो जो 50,000 रुपए का सेगमेंट है ना, उसमें अगर आप नए फोन लेने जाओगे, चाहे फिर वो आईफोन हो या फिर एंड्रॉइड फोन, बहुत रेयर चांसेस है कि आपको किसी में लॉक का सपोर्ट मिले। इवन अगर आप एक प्री ओन्ड एंड्रॉइड फोन भी लोगे तो भी मुश्किल है कि 50,000 रुपए में इतना अच्छा कैमरा आपको मिल पाए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जितनी भी वीडियो वाली रिक्वायरमेंट होती है कंटेंट क्रिएटर को, जैसे 4K में शूट करना, 60 FPS का सपोर्ट होना, लॉक का सपोर्ट होना, इवन जो इसमें ब्लैक मैजिक कैमरा ऐप है वो भी बहुत अच्छे तरीके से चलता है एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड फोन। सो आपकी वीडियो डिपार्टमेंट में जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो ये फोन इजीली हैंडल कर लेगा। बट अगर आप बहुत ज्यादा फोटोज क्लिक करते हो, उसके लिए मैं आपको थोड़े फोटो सैंपल्स दिखाता हूँ। अगर आप इसके 1x या फिर 2x वाले डे लाइट के शॉट्स देखोगे, बहुत ही नेचुरल फोटोज क्लिक करता है। ये थोड़ी वार्मर साइड होती है फोटोज, चाहे आप स्किन टोन देखो या फिर डिटेल्स देखो, ये ना बहुत अच्छा आउटपुट दे रहा है। इवन अगर हम HDR शॉट्स देखें, यहाँ पे भी ये अच्छे तरीके से बैलेंस कर रहा है चीजों को। बट हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा पोर्ट्रेट्स क्लिक करते हो तो आपको थोड़ी कमी दिख सकती है अगर आप इसको एंड्रॉइड फोन से कंपेयर करोगे, बिकॉज आईफोन की जो पोर्ट्रेट्स होती है ना, उसमें जो एज डिटेक्शन होती है वो इतनी परफेक्ट नहीं होती है जितनी वीवो या फिर ओप्पो के फोन्स की होती है। एंड मैं आपको कुछ फ्रंट कैमरे के भी सैंपल्स दिखाता हूँ। यहाँ पे भी ये काफी डिसेंट पिक्चर्स क्लिक कर रहा है। बट अगर मैं फ्रंट कैमरे की वीडियो की बात करूँ, यहाँ पे ये अनबीटेबल है। आईफोन का चाहे फ्रंट कैमरा हो या फिर बैक कैमरा, वीडियोस बहुत सॉलिड रिकॉर्ड होती है। बट अगर आप पोर्ट्रेट शॉट्स बहुत ज्यादा लेते हो या मैक्रो शूट करते हो तो ये आपको थोड़ा सा तो डिसअपॉइंट कर सकता है। अब देखो एज अ क्रिएटर मैंने वीडियो एंड फोटोज डिपार्टमेंट की तो बात कर ली है, बट क्रिएटर्स के लिए ऑडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर मैं ऑडियो डिपार्टमेंट की बात करूँ इस आईफोन के, तो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। मैंने ना बहुत तरीके के माइक यूज करे अपने पूरे ये कंटेंट जर्नी में। DJI के माइक यूज करे हैं, हॉलीलैंड या फिर डिजिटेक, गॉडॉक्स, काफी सारे माइक यूज करे मैंने। और ओवर द टाइम ना मैंने एक चीज रियलाइज करी है, इन माइक से जितने भी फीचर हैं या एक्स्ट्रा फीचर हैं वो आईफोन में बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। अब देखो मेरे पास ना ऑलमोस्ट हर ब्रांड के फ्लैगशिप फोन है एंड मैंने सबको यूज भी किया है। बट इन सारे फोन्स में जब भी मैं वीडियो शूट करता हूँ ना, तो जो ऑडियो की क्वालिटी है वो बहुत बेकार आती है एज कम्पेयर टू आईफोन, जबकि मैं सेम माइक यूज करता हूँ। मैंने आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो करंटली ना मैं ये DJI का माइक यूज कर रहा हूँ, और जब भी मैं इसको आईफोन के साथ यूज करता हूँ, इसका जो नॉइज कैंसलिंग फीचर है वो बहुत अच्छे से काम करता है। एग्जाम्पल के लिए ना मैं आपको टाइमलाइन पे 2 ऑडियो क्लिप्स दिखाता हूँ। ये जो दोनों ऑडियो फाइल आप देख रहे हो ना, ये आईफोन की है और ये वीवो की है। दोनों में सेम माइक यूज हुआ है, सेम सेटिंग्स थी। बट ये देखो वीवो में पीक्स देखो पहली तो कितनी ज्यादा है। ये जो रेड गई है ना, इससे ऑडियो बेकार हो जाती है। बट आईफोन बहुत सेफ जोन में है। दूसरी चीज यहाँ पे देखो साइलेंस है, तो आईफोन ने कितनी अच्छे तरीके से साइलेंस को रखा है। बट यहाँ पे देखो पीक्स है, ये नॉइज को डिटेक्ट कर ले रहा है और ये ऑडियो में है। एक बारी हम दोनों लेयर को सुनते हैं। पहले मैं आईफोन की लेयर सुनाता हूँ आपको। आपको कोई आवाज नहीं आ रही होगी मेरे अलावा, एक बार सुनो आप। अब हम एक बारी वीवो की लेयर सुनेंगे। आईफोन की लेयर को मैं म्यूट कर देता हूँ। अब ये वीवो की लेयर को आप सुनना।
सो आई होप मैंने आपको सही से एक्सप्लेन किया हो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ पॉइंट। अब देखो ऐसा नहीं कि एंड्रॉयड फोन नॉइस कैंसिल नहीं कर रहा, वो कर रहा है कैंसिल, बट एज कम्पेयर टू आईफोन, एंड्रॉयड फोन थोड़ा सा ज्यादा नॉइस डिटेक्ट कर लेता है, बट आईफोन बहुत अच्छी तरीके से नॉइस को मैनेज कर रहा है, क्योंकि सेम सेटिंग्स है यार दोनों ही फोन में और सेम माइक यूज हुआ है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। बट ये मैंने सारे ही एंड्रॉयड फोन में देखा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये वीवो के है इसलिए, सैमसंग में भी ये वाला इशू मैंने देखा है। और अगर मैं ब्लैक मैजिक कैमरा ऐप की बात करूँ ना, जो कि ऑलमोस्ट सारे अच्छे कंटेंट क्रिएटर यूज करते हैं, वो भी आईफोन में जितना फ्लॉलेसली चलता है ना, एंड्रॉइड में ऐसा चीज नहीं है। फॉर एग्जांपल ये जो वीवो का X300 अल्ट्रा है, इसके ब्लैक मैजिक में ना 4K 60 FPS या फिर 4K 120 FPS का सपोर्ट ही नहीं दिखाता, जबकि ये कितना फ्लैगशिप फोन है। और जब भी मैं S26 अल्ट्रा में ब्लैक मैजिक कैमरा यूज करता हूँ तो ऑडियो डिले आ जाता है। बहुत बार मैंने ये चीज नोटिस करी है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ऑडियो डिपार्टमेंट में भी आईफोन 15 प्रो या फिर कोई भी दूसरा आईफोन बेटर परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड फोन, और ये चीज कंटेंट क्रिएटर के लिए मैटर करती है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात करेंगे मैगसेफ की। अब देखो मार्केट में ना बहुत सारे तरीके की मैगसेफ एक्सेसरीज मिल जाएंगे आपको, और नेटिवली ना वो आईफोन में बहुत अच्छा काम करती है एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड फोन। जैसे कि इस पावर बैंक की बात करूं मैं, या फिर इस लाइट की, जो कि कंटेंट क्रिएटर को बहुत हेल्प करती है। और नेक्स्ट ये मैगसेफ माउंट, इससे आप अपने आईफोन को ना एज अ वेबकैम यूज कर सकते हो अपने मैकबुक पे। और ऐसे ना मल्टीपल मैगसेफ गैजेट्स आते हैं जो स्पेशली आईफोन में बहुत अच्छा काम करते हैं। अब मैगसेफ के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं यार, वो है iOS। और इसमें ना मैंने iOS 27 पब्लिक बीटा डाल रखा है। और सच बताऊं, जो लास्ट ईयर iOS 26 आया था ना, उसमें भर भर के बग्स देख रहे थे। मतलब सारे क्रिएटर्स ने बताया था कि कितने ज्यादा बगी यूआई था iOS 26। बट इस साल का जो iOS 27 का डेवलपर बीटा भी है, वो भी बहुत ज्यादा स्टेबल काम कर रहा है। और काफी टाइम से मैं अपने सारे आईफोन में iOS 27 यूज कर रहा हूँ। थोड़े बहुत बग्स तो मुझे दिखे हैं, बट ओवरऑल एक बहुत ही स्टेबल यूआई लग रही है मुझे ये। और जो छोटे मोटे बग्स भी है ना, वो जब स्टेबल वर्जन आएंगे वो फिक्स हो जाएंगे इजीली। बट iOS में जो सबसे मेजर मिसिंग चीज थी ना, जिसकी वजह से लोग एंड्रॉइड पे शिफ्ट हो रहे थे, वो था AI का बेकार होना। मतलब जो AI का सपोर्ट था एप्पल में, वो बहुत ही बेकार था। बट इस अपडेट में iOS 27 में एप्पल ने फिर से जब जेमिनाई के साथ हाथ मिलाया है थोड़ा, तो AI बहुत सॉर्टेड हो गई है। जितने भी AI वाले टूल्स हैं बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं ना AI इरेजर की बात करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि अब वो कितना बेटर काम कर रहा है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। इवन इस बारी जो इमेज एक्सटेंड का फीचर आया है, या फिर जो सीरी में अपग्रेड्स आए हैं, बहुत ही मेजर अपग्रेड्स हैं और बहुत अच्छा काम कर रहा है ये। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सीरी से पूछूंगा कि मेरे ऋषिकेश की फोटोज ढूंढ के दिखाओ गैलरी में, वो बहुत इंस्टेंटली दिखा देती है। और ये तो बहुत ईजी एग्जाम्पल था, अब बहुत स्मार्ट हो गई है सीरी। और ये फोन ना ऑलमोस्ट 2 साल पुराना है, बट अभी भी जो इसका UI एक्सपीरियंस है या फिर जो इसका परफॉर्मेंस है, वो बहुत टॉप नॉच क्वालिटी का मिल रहा है। चाहे फिर मैं ऐप ओपनिंग की बात करूं या फिर ऐप ऑप्टिमाइजेशन की, बहुत अच्छी तरीके से ऐप्स यूज होते हैं इसमें। और ये चीज तो आपको ही पता होगी, जो सोशल मीडिया वाले ऐप्स होते हैं वो आईफोन में सबसे बेस्ट काम करते हैं एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड फोन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूं, तो आपको आईफोन के जो इंस्टाग्राम का ऐप है उसमें सारे कैमरास का सपोर्ट मिलता है, और जो उसकी क्वालिटी होती है सेम मेन कैमरे जैसी ही होती है। बट एंड्रॉइड फोन में मल्टीपल कैमरास का सपोर्ट भी नहीं होता इंस्टाग्राम पे, और अगर सपोर्ट करते भी हैं तो जो उसकी क्वालिटी होती है वो बहुत ही बेकार होती है एज कम्पेयर टू आईफोन। तो अगर आप बहुत ज्यादा स्नैपचैट या फिर इंस्टाग्राम भी चलाते हो, तब भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। इवन इस साल तो एप्पल ने सबको सरप्राइज दे दिया, आईफोन 11 में भी iOS 26 का सपोर्ट देके। और मेरे पास आईफोन 11 है भी, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कितना फ्लूइड चल रहा है। मतलब 8 साल पुराना फोन है वो, लेकिन कितना स्मूथ चल रहा है iOS 27 की वजह से। और इतना लंबा सॉफ्टवेयर अपडेट ना ही सैमसंग दे पा रहा है ना ही गूगल। तो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में भी आई कैन ईजिली से iOS 27 बहुत अच्छा काम कर रहा है, और इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बहुत बेटर सॉफ्टवेयर है ये। अच्छा, अब थोड़ी बात ना परफॉर्मेंस की भी कर लेते हैं। इसके अंदर ना हमें A17 Pro चिपसेट देखने को मिलता है, और मैंने परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में भी जितना इसको टेस्ट किया ना, ये मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में बहुत अच्छा काम कर रहा है। इवन अगर मैं गेमिंग की भी बात करूं, ये मोस्टली गेम्स को 120 FPS पे प्ले कर देता है इजीली। चाहे मैं BGMI की बात करूं, इवन जेंशन इम्पैक्ट जैसा हैवी गेम इसमें 120 FPS पे इजीली चल जाता है। एंड्रॉइड में इस प्राइस में ऐसा कोई फोन नहीं मिलता अभी के टाइम पे। और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक और अच्छी बात बताऊं, इसके अंदर हमें जो Type-C पोर्ट मिलता है वो फास्ट वाला है। मतलब जो आईफोन 17 या फिर आईफोन 15 में है वो USB 2.0 है, बट इसमें हमें USB 3 मिलता है, जिसकी स्पीड काफी फास्ट होती है। तो आप इजिली डेटा ट्रांसफर कर सकते हो SSDs में या फिर पेन ड्राइव में। सो अगर इस फोन का प्राइस कंसीडर करें तो इसका जो परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट है वो बहुत ऑप्टिमाइज और बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। और अब एक ऐसे डिपार्टमेंट की बात करते हैं जहां पे आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट लग सकती है, वो इसकी बैटरी लाइफ। अब देखो, वैसे तो ये प्री ओन्ड आईफोन है और इसका जो बैटरी हेल्थ है वो 87% के अराउंड है, बट डे टू डे लाइफ में अगर मैं इसकी बैटरी लाइफ को एंड्रॉइड फोन से कंपेयर करूं तो यहाँ पे ये काफी पीछे है अभी। सो वी कैन इजिली से जो बैटरी डिपार्टमेंट है वो इसका वीकेस्ट पार्ट है। इवन इसको चार्ज करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड। तो मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि अगर आप कोई प्री ओन्ड आईफोन ले रहे हो या फिर जैसे 15 Pro ले रहे हो,
तो एक मैगसेफ वाला चार्जर आप इजीली यूज कर सकते हो उसके साथ। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं कि अगर आप इंडिया में प्री ओन्ड आईफोन ले रहे हो या फिर सेकंड हैंड आईफोन ले रहे हो तो आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए और क्या टेस्ट करना चाहिए उस आईफोन में, सो दैट आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए। मैं आपको स्क्रीन पे सारे पॉइंटर्स तो दिखा ही रहा हूँ, बट एक एक करके हम इसको समझते भी हैं। सबसे पहले आपको चेक करना है जो आईफोन के बॉक्स पे सीरियल नंबर है और आईफोन के अंदर जो इन्फो में जाके सीरियल नंबर आता है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। और इस सीरियल नंबर को आप एप्पल की वेबसाइट पे चेक करोगे कि इसका कवरेज क्या है या फिर ये सीरियल नंबर फेक है या फिर रियल है। और आप आईफोन के मॉडल नंबर से ये भी देख सकते हो कि जो आईफोन है वो प्री ओन्ड है या फिर डिस्प्ले यूनिट थी या फिर एक नया फोन था। ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी निकल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बैटरी हेल्थ एंड साइकिल काउंट। अगर 2 साल पुराने आईफोन की बैटरी हेल्थ 80% से कम हो या फिर 75% से कम हो, आप उसको अवॉइड कर सकते हो लेने के लिए। एंड बेस्ट तरीका बताऊं एक अच्छा प्री ओन्ड आईफोन लेने का, जो मैंने भी बहुत बार यूज किया है। अगर आपके कॉन्टेक्ट में कोई नोन हो या फिर आपका फ्रेंड हो जिसकी फोन की शॉप हो या फिर फोन रिपेयर सेंटर हो, आप उसको वो आईफोन दिखा सकते हो, क्योंकि जो फोन शॉप वाले होते हैं वो डेली बहुत सारे आईफोन्स में डील करते हैं। वो आपको काफी इजिली बता देंगे कि इसका कोई पार्ट रिप्लेस्ड है या फिर डुप्लीकेट पार्ट तो नहीं लगा इसमें। और कमेंट करके आप अपने भी टिप्स बता सकते हो कि प्री ओन्ड फोन कैसे लें। एंड एक और सॉलिड पॉइंट बताता हूँ प्री ओन्ड आईफोन के लिए, कोशिश करो आप आईफोन ऐसे सोर्स से लो जिसमें चांसेस कम हो कि आपके साथ फ्रॉड हो। जैसे कि आप किसी अपने फ्रेंड से बाय कर सकते हो, किसी रिलेटिव से बाय कर सकते हो। इवन ये वाला जो आईफोन है ये भी मैंने अपने रिलेटिव से परचेज किया है, तो मुझे श्योरिटी है कि इसमें कोई डुप्लीकेट पार्ट नहीं लगा हुआ। इवन ट्विटर एंड रेडिट पे ना आपको बहुत अच्छे सेलर्स भी मिल जाएंगे जो काफी अच्छे आईफोन में डील्स करते हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो। बट किसी लोकल मार्केट में या फिर किसी रैंडम शॉप से कभी भी आईफोन परचेज मत करना, मोस्ट प्रोबेबली वो नकली रहेगा। तो फाइनल बात करते हैं, अगर आपने सोचा है कि आपको अपना पहला आईफोन लेना है या फिर वही कंटेंट क्रिएट करने के लिए आईफोन चाहिए, तो 2026 में भी iPhone 15 Pro एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड आई कैन ईजिली से कि आने वाले 2-3 सालों तक ये बहुत अच्छा वर्क करेगा, आपके सारे काम कर देगा ये। बट अगर बैटरी लाइफ आपकी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है तो आप 15 Pro Max भी देख सकते हो या फिर इसमें मैगसेफ वाला पावर बैंक यूज कर सकते हो। अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद भी अगर आप स्टिल कंफ्यूज हो कि आपको सेकंड हैंड iPhone 15 Pro लेना चाहिए या फिर iPhone 17 में इन्वेस्ट करना चाहिए, सो देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बजट है। अगर आपका बजट 50 से 55 हजार के बीच में है, आई कैन से iPhone 15 Pro एक अच्छी डील है कंपेयर टू iPhone 17। बट अगर आपका बजट 70 to 80,000 तक इजीली जा सकता है, तो आई कैन डेफिनेटली रेकमेंड कि आप iPhone 17 लो। वो एक बहुत अच्छा चॉइस है। 2026 में बहुत अच्छी डिस्प्ले मिल जाती है, कैमरास बहुत अच्छे हैं, इवन बैटरी लाइफ भी बेटर है उसमें। इवन जो iPhone 17 का फ्रंट कैमरा है वो बहुत बेटर है। तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी वैल्यू प्रोवाइड हुई हो, और आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि 50,000 के आसपास आप कौन सा फोन कंसीडर करना चाहोगे, अगर आप एंड्रॉइड फोन देख रहे हो या फिर आईफोन देख रहे हो। और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।